नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। और साथियों, आप देख रहे हो जीके टॉपिक्स। जीके टॉपिक्स वो टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में बार बार जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार जिन क्वेश्चन की आने की संभावना सर्वाधिक रहती है, तो उन संभावित क्वेश्चनों पर आधारित जीके जो फैक्ट्स हैं उनको तैयार करके साथियों तैयार किया जाता है आपके लिए एक नया जीके टॉपिक्स। तो जीके टॉपिक्स में आज का हमारा पहला जीके टॉपिक्स है राजस्थान राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ राजस्थान। आगामी सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राजस्थान राज्य वित्त आयोग। राजस्थान राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243(1) झ और 243(y) के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना और उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सुझाव देना है। कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों की सूची की यदि हम बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल। अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक इनका कार्यकाल रहा। द्वितीय हीरालाल देवपुरा, तृतीय अध्यक्ष थे माणिकचंद सुराणा, चतुर्थ डॉक्टर बी डी कल्ला, पंचम थे डॉक्टर ज्योतिकिरण और छठा तथा वर्तमान जो अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025। छठे राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों की यदि हम बात करें तो साथियों छठे राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो इस आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन में निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई। यहाँ से अनेक बार जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं अनेक एग्जाम्स में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है सिफारिशें या अनुशंसाएं। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को दिया जाए। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वितरण। पंचायती राज संस्थाओं को 75.1%, शहरी स्थानीय निकायों को 24.9%। तीसरा जो सुझाव है पंचायती राज संस्थाओं में राशि का जिलेवार वितरण। जिला परिषद में 5%, पंचायत समिति में 20%, ग्राम पंचायतों में 75%। इस प्रकार राजस्थान राज्य वित्त आयोग राज्य के पंचायती राज और शहरी निकायों के वित्तीय विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जी के टॉपिक से साथियों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग RSHRC, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सभी जो एग्जाम्स हैं अपकमिंग एग्जाम्स उनके लिए समान रूप से उपयोगी। राज्य में मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के धारा 21(a) के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। संरचना धारा 21 के अनुसार साथियों गठन के समय आयोग में 5 सदस्य थे। 2006 के संशोधन के बाद आयोग में कुल 3 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। सदस्यता का वितरण की बात करें, विवरण का बात करें, अध्यक्ष उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। 1 सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम 7 वर्ष का जिसको अनुभव हो। 1 सदस्य मानवाधिकारों में दीर्घ अनुभव रखता हो। इनमें से 1 महिला का होना अनिवार्य है। अब तक के अध्यक्ष हैं। पहला अध्यक्ष था कांता कुमारी भटनागर। अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन, अनेक बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है साथियों। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक इनका कार्यकाल रहा। सेकंड थे सैयद सगीर अहमद, तीसरे नगेंद्र कुमार जैन, चौथे HR कुड़ी जो कार्यवाहक थे, 5वां प्रकाश टाटिया जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, 6वें नंबर पर आते हैं महेश चंद्र शर्मा कार्यवाहक, फिर है 7वें नंबर पर गोपाल कृष्ण व्यास, नंबर 8 पर गंगाराम मूलचंदानी जून 2024 से वर्तमान तक। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं गंगाराम मूलचंदानी। वित्तीय स्वायत्तता आयोग को धारा 33 के तहत वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है।
नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो धारा 22 के अंतर्गत है, नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है। समिति में विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। नियुक्ति की अंतिम स्वीकृति राज्यपाल द्वारा दी जाती है। त्यागपत्र और बर्खास्त की धारा 23 के अंतर्गत त्यागपत्र दिया जा सकता है। अध्यक्ष सदस्य राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपते हैं। बर्खास्त की राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटा सकते हैं। बर्खास्तगी का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। कार्यकाल धारा 24 के अंतर्गत है, 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल होता है। जांच एजेंसी आयोग के पास एक पुलिस अधिकारी महानिरीक्षक स्तर की अध्यक्षता में अपनी जांच एजेंसी होती है। जांच के अधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। स्व प्रेरणा से पीड़ित द्वारा अर्जी प्रस्तुत करने पर, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जी प्रस्तुत करने पर। पाबंदियाँ: आयोग 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं करता। सेना संबंधी मामले और न्यायालय में लंबित मामलों की जांच के दायरे में नहीं आते। यदि किसी मामले की जांच एनएचआरसी या अन्य विधिक आयोग कर रही हो तो एसएचआरसी वह मामला नहीं देख सकता। सीमाएं: आयोग की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं। आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंडित करने या पीड़ित को आर्थिक सहायता देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हमारा जीके टॉपिक्स है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। राजस्थान राज्य सूचना आयोग वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सभी एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग जो भी एग्जाम होनी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया, जो 12 अक्टूबर 2005 से भारत में लागू है। स्थापना 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। 13 अप्रैल 2006। 18 अप्रैल 2006 से कार्य प्रारंभ हो गया। मुख्यालय जयपुर में है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है एमडी कोरानी। 18 अप्रैल 2006 से पद ग्रहण इन्होंने किया। सूचना का अधिकार आंदोलन 6 अप्रैल 1995 को ब्यावर से अरुणा राय के नेतृत्व में सूचना का अधिकार की मांग का आंदोलन शुरू हुआ। 26 जनवरी 2000 को राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून 2000 लागू हुआ। संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया: आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकता अनुसार अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर। तो समिति में मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे, विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। मतलब कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति है एक समिति है, उसकी सिफारिश पर राज्यपाल करता है। तो समिति के अंदर है साथियों, एक सदस्य होता है मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होता है, एक सदस्य विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, एक सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मंत्री होता है। नेक्स्ट त्यागपत्र। तो साथियों त्यागपत्र राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त हैं, अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो कार्यकाल होता है। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, पुनः इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। लोक सूचना अधिकारी का दायित्व सूचना उपलब्ध कराना है। धारा 19(7) के तहत राज्य सूचना आयोग का आदेश लोक सूचना अधिकारी पर बाध्यकारी होगा। जुर्माने का प्रावधान सूचना नहीं देने पर अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो साथियों नेक्स्ट हमारा जीके टॉपिक्स है लोकायुक्त। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी लोकायुक्त। साथियों हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। पहली बार यदि आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। राजस्थान सरकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आप तक आर पार एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाती है। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए निःशुल्क स्टडी मटेरियल आप तक पहुँचाई जाते हैं।
डेली क्विज के माध्यम से आप अपनी तैयारी परख सकते हो। डेली क्विज आर पार एजुकेशन यूट्यूब के पोस्ट के माध्यम से डाले जाते हैं, वहाँ पर अनेक क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसको आप हल कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम चैनल आर पार एजुकेशन को भी साथियों फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। बात कर लेते हैं लोकायुक्त की। लोकायुक्त साथियों, लोकायुक्त एक संवैधानिक संस्था है जो लोक सेवकों के विरुद्ध जनता की शिकायतों की सुनवाई और जाँच करती है। इसे राज्य में लोकपाल के समकक्ष माना जाता है। राजस्थान में लोकायुक्त का इतिहास। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया। 3 फरवरी 1973 से यह अधिनियम लागू हुआ। 27 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। आईडी दुआ बने राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त 28 अगस्त 1973 को। केपीयू मेनन बने प्रथम उप लोकायुक्त 5 जून 1973। दोनों ही तगड़े क्वेश्चन है, अनेक बार पूछे गए क्वेश्चन है दोनों ही। संरचना और नियुक्ति की बात करें तो साथियों 1 लोकायुक्त और 8 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद की जाती है। मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष का नेता, इनसे परामर्श लेने के पश्चात राज्यपाल इसकी नियुक्ति कर सकता है। कार्यपाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, पुनः इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। पद से हटाने की प्रक्रिया है साथियों, उच्चतम न्यायालय की जांच में कदाचार साबित होने पर है इनको हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विशेष प्रस्ताव के बाद लोकायुक्त को हटा सकते हैं। राज्यपाल का लोकायुक्त का कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचार और अनुचित प्रशासनिक कार्यों की जांच करना, नागरिकों द्वारा दी गई शिकायतों की सुनवाई करना। लोकायुक्त प्रतिवर्ष राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं। राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुसार आरोप के प्रकार। लोक सेवक द्वारा निजी हित में पद का दुरुपयोग करने पर, लोक सेवक द्वारा किसी को अनुचित लाभ या कष्ट पहुंचाना, भ्रष्टाचार या ईमानदारी की कमी, ये 3 प्रकार के आरोप। लोकायुक्त के दायरे के बाहर कौन कौन से पदाधिकारी हैं? मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है, पूर्व मंत्री भी नहीं आता, तो विधायक भी नहीं आता, सेवानिवृत्त अधिकारी भी इनके दायरे के बाहर हैं, उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी भी इनके दायरे के बाहर हैं, जिला न्यायाधीश, राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी भी और राज्य निर्वाचन आयुक्त और कर्मचारी भी क्या है, जांच के दायरे के बाहर हैं। इन सभी को जांच के दायरे के अंतर्गत लाना आवश्यक था या है, लेकिन अभी नहीं है। राजस्थान विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी, महालेखाकार कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और अधिकारी, सरपंच, ये क्या है, इनकी जो जांच के बाहर है, दायरे के बाहर है, लोकायुक्त के जांच के दायरे के बाहर है। नेक्स्ट जी के टॉपिक है साथियों, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल राजस्थान एग्जाम्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज संस्थानों और अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर निकायों के चुनावों के संचालन के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में हुई। मुख्य विशेषताएं: संवैधानिक मान्यता, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, यह प्रदेश का एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। संरचना की बात करें तो 1 सदस्यीय आयोग है। प्रमुख अधिकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और कार्यकाल की यदि बात करें, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है साथियों। पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो आयुक्त को है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जाता है। राज्यपाल के पास स्वतंत्र रूप से हटाने का अधिकार नहीं है। प्रमुख कार्य पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव का संचालन करना, आरक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, निर्वाचक नामावली और मतदाता सूची तैयार करना। राजस्थान के अब तक के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो साथियों अमर सिंह राठौड़ 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक रहा। उसके बाद में AR भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता 14 अगस्त 2022 से वर्तमान तक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सचिव आयोग का एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। निर्वाचन का संचालन: पंचायतों और नगर निकायों के सभी चुनावों का संचालन और नियंत्रण आयोग के अधिकार क्षेत्र में
है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जी के टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। पहली बार विजिट करे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।